शैतान हमारे जीवन को कड़वा करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाता है, कई तरह की बातों को वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उसको अधिकार नहीं है आपको मारने का। वो मार नहीं सकता, उसके पास नहीं अधिकार है कि वो डायरेक्ट आपको मार दे। उसके पास वो क्या करता है, वो योजनाएं बनाता है। और वो योजनाएं क्या हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन अगर हम पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी अगर आप 3री आयत को और 4थी आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस चट्टान से, उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। उस वक्त यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर क्या लिखा जा रहा है? जिस आत्मिक भोजन को वो खाते थे, जिस परमेश्वर के वचन को वो खाते थे, जिस परमेश्वर के वचन को वो पीते थे, वो आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान लिखा है वो मसीह था, वो यीशु मसीह था जो उनके साथ साथ उस वक्त भी चलता था। तो यदि आपसे कोई पूछे, आप बड़ी दलेरी के साथ इस बात को कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां यूं भी कहता है कि कितने थे, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आज भी बाइबल को लिए हुए आपको कई व्यक्ति मिलेंगे, कई व्यक्ति आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अपने जीवन में, अपने कहीं भी आप उनको मिलेंगे, आप उनको। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। सेम इन इजराइलियों की तरह, क्योंकि बहुतों से वो प्रसन्न ना हुआ, क्योंकि वो उस वचन को पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन उसको मानते नहीं थे, उस पर चलते नहीं थे, उसकी आज्ञाओं को वो अनुसरण नहीं करते थे। तो आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब तक उनका जीवन सांस चल रहे हैं, उनके पास एक मौका है कि वो परमेश्वर के राज्य की ओर दोबारा वापस फिरें। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, अगर 6वां आयत अगर हम उसके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये कुछ बातें हैं, बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। लालच जो है एक बहुत खतरनाक चीज है। लालच चाहे किसी भी चीज का हो, पैसे का हो। कई व्यक्ति एक छोटे से लालच के लिए एक अच्छी कलीसिया को, अच्छी मिनिस्ट्री को, अच्छे वचन जहां पर दिया जाता है उसको छोड़ देते हैं। कहीं से उन्हें छोटा सा लालच मिल जाए तो वो जहां से उन्होंने अपनी आत्मिक ग्रोथ को लिया है, जहां से उन्होंने अपनी आत्मिक ग्रोथ को प्राप्त किया है, वहां से वो भटक जाते हैं। और उस एक छोटी सी आशीष के कारण, उस आशीष को लेने के कारण वो बहुत सी आशीषों को खो देते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक बात का एक निश्चित समय है, बढ़ने का, घटने का, रोने का, बाइबल कहती है हंसने का, आनंद करने का एक निश्चित वक्त है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे बलवंत हाथ के नीचे बने रहो तो वो तुम्हें दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा, और फिर धीरे 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 बढ़ाता चला जाएगा। तो परमेश्वर का तरीका है धीरे धीरे बढ़ाने का। परमेश्वर को शॉर्टकट पसंद नहीं है, परमेश्वर धीरे धीरे बढ़ाता है। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मिक ग्रोथ को वो ऊपर उठाकर चलता है। वैसे ही उनमें से कितने, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ति पूजक थे, आइडल वर्शिप करने वाले, मटेरियल की उपासना करने वाले, परमेश्वर उनसे भी प्रसन्न नहीं हुआ। पहला लालच करने वालों से, दूसरा मटेरियल की उपासना करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। और जो लोग तीसरे लिखे हैं, तीसरे प्रकार के लोग जो थे, जो लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने बैठे, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया, वो अपनी मौज मस्तियों में पड़े रहे, परमेश्वर उनसे भी प्रसन्न ना हुआ। व्यभिचारियों से, जो व्यभिचार में पड़ गए, जो गंदी बातों में पड़ गए, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन में 1 2 नहीं 23,000 व्यभिचार की उस जो उनके अंदर आदत थी उसके कारण वो मारे गए, वो कनान देश तक नहीं पहुंच पाए।
और कितने उनमें से जो थे वो कुड़कुड़ाने वाले थे, कितने व्यक्ति थे वो कुड़कुड़ाने वाले थे। उन कुड़कुड़ाने वालों की वजह से भी परमेश्वर ने उन्हें कनान देश तक नहीं पहुंचाया। ये वो प्रकार के व्यक्ति थे जिन्हें परमेश्वर ने यात्रा में उनकी यात्रा को सफल नहीं होने दिया। कुड़कुड़ाना एक बहुत बहुत भयानक, मैं कहूंगा ये रोग है, एक बहुत भयानक रोग है। किसी भी तरीके का कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के भवन में बैठते हुए कुड़कुड़ाना, ज्यादा देर वचन होता है उसके लिए कुड़कुड़ाना, बीज बोते हुए कुड़कुड़ाना, बो दिया फिर सोचते हैं यार ज्यादा दे दिया, कम देना था, कुड़कुड़ाना। परमेश्वर उस दिए हुए को पसंद नहीं करता, उसका प्रतिफल उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा जो कुड़कुड़ाते हुए कोई भी काम करता है परमेश्वर का। लेकिन जो कुड़कुड़ाते हुए नहीं करते, जो कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर के काम को आगे कुड़कुड़ाते हुए नहीं बढ़ाते बल्कि खुशी से बढ़ाते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस्ड ब्लेस्ड और ब्लेस्ड करता चला जाता है। ये परमेश्वर के नियम है। ना आप लोभ करें, ना वे विचार की बुरी इस बीमारी से ग्रसित हों, ना कुड़कुड़ाने की बीमारी से ग्रसित हों। ये आपको परमेश्वर के राज्य से पीछे खींच देंगे। जो मिस्र देश के लोग थे, मिस्र में क्या था, मिस्र इस पापमय संसार की एक छाया है। और फिरौन जो था, उस देश का राजा जो था उस समय का, वो संसार का शैतान का सूचक है। जो इजरायली उस वक्त अपने कामों में उलझे हुए थे, बीमारी गुलामी में थे, वो दर्शाता है पापमय संसार को। और जो फिरौन जो अपनी मर्जी करता था, जैसा चाहता उन्हें चलाता था, जैसा चाहता उनके साथ व्यवहार करता था, उन्हें दबाता था काम से, वो शैतान का एक चिन्ह दर्शाता है। शैतान भी ऐसा ही है। शैतान भी अपनी मर्जी को उन लोगों के द्वारा पूरी करना चाहता है जो परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं चलते। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है, कैसे इजरायलियों के समय में इस चीज को दर्शाया गया है। और इस समय में जो शैतान है वो भी ठीक वही स्पिरिट, फिरौन की स्पिरिट इस समय भी, उसको भी आज भी वो इस्तेमाल कर रहा है जैसे उस समय फिरौन को इस्तेमाल किया था। इजरायलियों का जो मेन मकसद था, मेन कारण था कि वो वहां से क्यों जाना चाहते थे। ऐसा नहीं है वो वहां से छूटना नहीं चाहते थे, ये बात और है। वो छूटने के बाद कुड़कुड़ाए, ये अलग बात है, उस बात के ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन जब वो गुलामी में थे, परेशानी में थे, हालातों में थे, जब फिरौन उनको काम से दबाता था, उन्हें फ्री नहीं रहने देता था, तो वो परमेश्वर से दुआ करते थे, परमेश्वर कब तक जो हम इस गुलामी में फंसे रहेंगे। कठिन परिश्रम के कारण उनका जीवन उनको कड़वा लगने लगा था। वो सोचते थे कि वो उस समय को हाय कहते थे कि हम जन्म ही हमने क्यों लिया। वो दिन को कोसते थे कि जब उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि ऐसी बुरी हालत फिरौन ने उनकी कर दी थी। वो बिल्कुल भी अपने लिए समय तो वो निकाल ही नहीं पाते थे। उनको फिरौन ने इस तरीके से दबा रखा था कि वो कभी फ्री हो ही नहीं पाते थे। निर्गमन अगर उसकी पहली अध्याय और उसकी 14वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वो क्या क्या काम उनसे करवाता था। लिखा है उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती और भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला था किसने? फिरौन ने। और जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें कठोरता का व्यवहार करते थे। काम भी करवाते थे और मारते भी थे। काम भी उनसे पूरा लिया जाता था और मारा भी जाता था, दुत्कारा भी जाता था। और जब परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर मूसा जी फिरौन के पास गए कि इजराइलियों को यहां से जाने दे ताकि हम जंगल में जाकर परमेश्वर की उपासना करें, उसके लिए हम बलिदान चढ़ाएं, तो फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन हठीला कर दिया था। फिरौन ने उनको छोड़ा नहीं, बल्कि फिरौन ने एक और ऑर्डर पास किया कि इनको लगता है ये फ्री हैं तभी इस बारे में सोच पाए हैं। उसके दिमाग में ये बात आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को हठीला किया था। उसके मन में आ गई कि हो सकता है ये कहीं ना कहीं फ्री रहते हैं, इसीलिए इस बारे में सोच पाए हैं कि हम अपने परमेश्वर की महिमा जंगल में जाकर करें।
उसने क्या किया, उसने एक और ऑर्डर पास किया कि जो पुआली इन्हें दी जाती है ईंटें बनाने के लिए, इन्हें ना दी जाए, ये खुद लेकर आएंगे। और प्लस वो पुआली लेकर आएंगे, प्लस इनका जो ईंटों का काम है ये कम नहीं किया जाएगा, ये उतना ही रहेगा। और इस बात को सुनकर वो और परेशान हो गए कि पहले कम से कम हमें पुआली हमारे पास रखी हुई, हमें मिलती तो थी, हमें जाना तो नहीं पड़ता था। अब ये एक और मुसीबत उनके ऊपर आ पड़ी। इसमें भी वो कई इजरायली ऐसे थे, इसमें भी कुड़कुड़ाए कई। वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए, यदि मूसा वहां ना जाता तो हमारी ये हालात ना होते, हमें और ज्यादा काम से ना दबाया जाता। कम से कम ईंटें बना रहे थे वो तो करते थे हम, अब हमारे ऊपर एक और काम डाल दिया गया है। तो कुड़कुड़ाना वहां भी इजरायलियों में जारी रहा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार पाने से पहले हम पाप के गुलाम थे और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 अध्याय उसकी अगर 23 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी से हमें मौत मिलती है, लेकिन यीशु मसीह से हमें अनंत जीवन मिलता है। जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो वो इस नाम से मशहूर थे कि मिस्र के गुलाम, उनको मिस्र के गुलाम कहा जाता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ के द्वारा उन्हें 400 साल की गुलामी के बाद, बल्कि 430 साल की गुलामी के बाद जब उन्हें आजाद किया, तो वे मिस्र के गुलाम नहीं कहलाए, वो परमेश्वर के लोग कहलाए। उसके बाद जब भी उनको पुकारा गया, यही पुकारा गया कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की प्रजा हैं, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। शैतान जो मृत्यु का अधिकारी है, हमारे जीवन को कड़वा बनाने के लिए वो कई बातों को इस्तेमाल करता है। हमारे जीवन को, जैसे फिरौन ने अपना इजरायलियों के जीवन को कड़वा करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, कई बातें उनको दबाया उनको, उसी प्रकार से शैतान भी है। शैतान हमारे जीवन को कड़वा करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाता है, कई तरह की बातों को वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उसको अधिकार नहीं है आपको मारने का, वो मार नहीं सकता, उसके पास नहीं अधिकार है कि वो डायरेक्ट आपको मार दे। उसके पास वो क्या करता है, वो योजनाएं बनाता है। और वो योजनाएं क्या हैं? वो बीमारियों से, परेशानियों से, हानियों से, श्रापों आदि से हानि करने वालों को नियुक्त करता है। वो आपके लिए नियुक्त करेगा कि कोई आपके लिए परेशानियां लेकर आए, कोई आपकी हानि करे, चाहे वो किसी भी जगह पर, चाहे आपके घर में, चाहे आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, चाहे वो आपके ऑफिस में। वो देखेगा कहां मैं इसकी हानि कर सकता हूं, वो उसको करने की पूरी कोशिश में रहता है। वचन कहता है वो एक सिंह के समान 24/7 24 घंटे 7 दिन इस ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। उस योजना को वो अमल में लाने के लिए 24 घंटे काम करता है, कब मैं किसी मसीह व्यक्ति को बैकस्लाइड कर दूं। और वो मसीहियों के जीवन में कमियों को ढूंढता है, वो आपके जीवन में कमियों को ढूंढने की कोशिश करता है, कहां पर ये व्यक्ति कमजोर है। बीज बोने में कमजोर है, इसकी जो फाइनेंस की आशीषें हैं वो रोक दो। आत्मिकता में कमजोर है, इसे गिराओ। आत्मिकता में कमजोर व्यक्ति को बहुत आसान है उसके लिए गिराना, लेकिन जो आत्मिकता में मजबूत है उसके पास दोनों तरीके हैं। वो आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक तरीके से मारने की कोशिश करता है। यीशु मसीह के ऊपर भी जब मत्ती 4 अध्याय में उनके ऊपर परीक्षा आई तो शैतान ने उनको भी आत्मिक तरीके से मारने की कोशिश की। उसने कहा इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया। उसने कहा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। तो वह आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक तरीके से मारने की कोशिश करता है। और वे एक विशेष जो हथियार है उसके पास, लोभ का हथियार, पैसों के लालच का अधिकार। मैंने पहले आपको बताया कई लोग जो हैं परमेश्वर के सही जगह को छोड़ देते हैं केवल छोटे से फाइनेंस की वजह से, छोटे से पैसों की मदद की वजह से, पैसों के लालच की वजह से। तो ये बहुत बड़ा उसके पास हथियार है।